प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपके पास जो मज़मून लेके आया हूँ वो है कि लोग किस तरह से खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। तो आइए पढ़ेंगे खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये खुदा के 10 हुक्मों में से तीसरा हुक्म है। और ये जो तीसरा हुक्म है बाकी 9 अहकाम की तरह तू से शुरू होता है। इसका मतलब है कि खुदा आपसे इनफरादी तौर से कुछ कह रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी को बाइबल की तालीम देते हैं तो वो कहते हैं जी सारी दुनिया ये करती है, ये कैसे हो सकता है, और पूरा मुआशरा ही ऐसे कर रहा है। बात ये है, हमें मुआशरे पे नहीं, हमें अक्सरियत को नहीं देखना, बल्कि कहा गया तू। तो अपने आप को देखें कि क्या, मैं आपसे अभी तू का सीगा इस्तेमाल करके बात करूँगा कि अपने आप को देखें, क्या तू खुदा का नाम बेफ़ायदा तो नहीं लेता? क्योंकि तुझे हुक्म है कि तू खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना। तो आप समझ गए होंगे। तो बेफ़ायदा के मानी क्या है? बेफ़ायदा के मानी ये नहीं है कि हर जगह, हर कहीं, हर वक्त। क्योंकि अक्सर किसी मर्ग पे, खुशी के मौके पे, तंज़ मज़ाक के मौके पे, खेल के मौके पे अगर कोई बाइबल की आयत कोट करे तो लोग कहते हैं यार भाई खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना। लेकिन बेफ़ायदा का मतलब बेफ़ायदा है। इस आयत को हम यूँ नहीं पढ़ सकते कि तू खुदावन अपने खुदा का नाम हर वक्त हर जगह ना लेना, बल्कि है कि बेफ़ायदा नाम लेना। इसका मतलब क्या है? जिसका कोई फ़ायदा ना हो। तो आइए देखते हैं कि आजकल किस तरह लोग खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। नंबर 1, ज़बान से तमजीद मगर दिल दूर। मत्ती 15वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, ये उम्मत ज़बान से तो मेरी तमजीद करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। मतलब कि जो तारीफ़ हम्दो सना सिर्फ ज़बान से है, दिल से नहीं है। यानी अगर किसी शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, अगर खुदावंद यीशु मसीह किसी के दिल के अंदर बसता नहीं है, किसी ने निजात नहीं पाई, तो अगर वो अच्छा गाने वाला है, अच्छा हम्दो सना करने वाला है, तो ये सिर्फ ज़बान से तमजीद है। गोया ये खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना है। बहुत से मसीही गुलकार हैं और गैर मसीही भी ऐसे हैं, जो कई एक जो मसीही गीत गाते हैं, और बहुत से अच्छे शोरा कराम भी हैं जो अच्छे मसीह के गीत लिखते हैं। लेकिन अगर उन्होंने निजात नहीं पाई, अगर वो गुनाहों से खलासी नहीं पाई, अगर खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने कभी दरख्वास्त ही नहीं की कि यीशु उनके गुनाहों को माफ़ करके उनके दिलों को धो के उनके दिल में सुकूनत करे, तो ऐसे लोगों की हम्द व सना, गीत गाना बेफ़ायदा। इस सूरत हाल में लोगों को दादो तहसीन तो मिलती है, वाह वाह तो लोग सुनते हैं, लेकिन ये अजर सिर्फ इंसानों की तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं। एक दफ़ा मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में पैगाम देने की दावत दी गई, और ये अवार्ड सेरेमनी उनके लिए थी जो अच्छा गाने वाले हैं। तो हर एक ने अपना अपने फ़न का मुजाहरा किया और लोगों ने एंजॉय भी किया, और उसके बाद हर गुलकार को अवार्ड दिया गया। बाद में मुझे पैगाम के लिए बुलाया गया, और जो ही मैं आके पैगाम के लिए खड़ा हुआ, सारे गवैये और साजिंदे उठ के चले गए। तो कलाम से मोहब्बत नहीं है, कलाम उनके अंदर बसता नहीं है, और शरीयत की बातों को पसे पुष्ट डालते हैं और अच्छे गाने वाले हैं। तो वो प्रस्तार नहीं है, वो प्रस्तश नहीं करते, अच्छे गुलकार हैं। प्रस्तश की रोमानी है खुदा का हुक्म मानना, खुदा के ताबे होना, सिजदा करना, हम इबादत करना। तो ये इबादत नहीं, ये प्रस्तश नहीं, ये महज फनकारी है। तो ये है बेफ़ायदा हम्दो सताइश, बेफ़ायदा तमजीद करना। दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि किस तरह लोग
खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं, मत्ती की इंजील 15वां बाब 9वीं आयत, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो जो लोग इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और जो इंसान की तालीम को कबूल करते हैं, वो बेफ़ायदा खुदा का नाम लेते हैं। अब इंसानी अहकाम की तालीम क्या है? वो अहकाम, वो रसूमात, वो मजहबी रसूम जिनकी बुनियाद बाइबल में नहीं है, और अगर कोई उनको फॉलो करता है तो वो इंसान की अपनी बनाई हुई या गढ़ी हुई तालीमात हैं जो कि खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं, और इसके लिए लिखा है कि ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं। मसलन बच्चों का बपतिस्मा, पैदाइश से मुकाशवा तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। बपतिस्मा तो सिर्फ एक ही है जो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदावंद यीशु मसीह पर निजात हिंदा और खुदावंद के तौर पर ईमान लाए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और यीशु से कहे कि ऐ यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, तो ये निजात याफ्ता बन जाएगा। और उसके बाद बपतिस्मा बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम में गहरे पानी में अवामी सतह पर, जिसको कहते हैं पब्लिक डेक्लरेशन है। तो बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है, ये खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना है। फिर राख का बुध और 40 रोज़ों का सीज़न, ये भी बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता। बाइबल में हमें रोज़े रखने की तालीम दी गई है, हमें रोज़े रखने हैं, और ख़ास तौर से ईमानदारों को तो लाजमी रखने हैं क्योंकि रोज़ा दुआ का माहौल मुहैया करता है। और रोज़ा जब आप रखते हैं तो खुदा के साथ आपका फ़ैसला है कितने बजे से कितने बजे तक, कौन सी डेट को, और आपका मकसद क्या है। ज़रूर रखें, लेकिन इंसान के मुकर्रर करदा रोज़े, 40 रोज़े, राख का बुध, ये इंसानी अहकाम की तालीम देना है। और इसके लिए मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई है जहाँ लिखा है ये बेफ़ायदा परस्तिश है। तो फिर एक और बात, मुर्दों की ईद करना। मुर्दों के बारे में लिखा है जो मसीह में मरते हैं वो तो खुदावंद के पास चले जाते हैं, और जो मसीह में नहीं मरते उनकी जो मंजिल है वो अब्दी हलाकत है। तो मुर्दों की ईद का तस्वर बाइबल में कहीं नहीं मिलता, ये इंसान की खुद साख्ता तालीम है। फिर मुस्तकीम करना, मुस्तकीम की तालीम भी बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलती। बच्चों को आप बाइबल की तालीम दें, उन्हें संडे स्कूल भेजें, अपने घरों में उन्हें निजात की तालीम दें। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जैसे ही आप उन्हें तालीम देंगे, छोटी उम्र के बच्चे, आप वो पूरी तालीम को समझेंगे। आप उन्हें बताइए तो सही कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी खातर सलीब पर मसलूब हुआ, इसलिए हुआ ताकि वो आपको गुनाहों से निजात दे। उन्हें क्रिसमस और ईद क़यामतुल मसीह के असल मानी बताएं, वो समझ जाएंगे। उसके बाद वो खुदावंद को कबूल करें, और जैसे ही वो समझते हैं कि सने शऊर को पहुँचते हैं, वो बपतिस्मा भी लें। फिर कुर्बानी का गोश्त खाना, इसके लिए वाज़े लिखा है कि इसके लिए वाज़े तौर से लिखा है कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शैतान के लिए करती हैं, लेकिन लोग बहाना बना लेते हैं किसी तरीके से खाने को मिल जाए और कहते हैं चलो जी दुआ करके खा लेंगे। तो ये बेफ़ायदा परस्तिश है, बेफ़ायदा नाम लेना है। तीसरी बात, रोमियो 2 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है कि बहुत से लोग शरीयत पर फ़ख्र करते हैं, यानी कलाम पे फ़ख्र, बाइबल पे फ़ख्र, मैं यूँ कहूँगा जी खुदावंद यीशु मसीह पे फ़ख्र। मैं ये सारी बातें अच्छी हैं कि इस तरह से फ़ख्र कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है, उसकी कब्र खाली है, फ़ख्र करते हैं। बाइबल के बारे में फ़ख्र करते हैं, ये लातब्दील किताब है, अपने मज़हब के बारे में बड़ा फ़ख्र करते हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन लिखा है तू जो शरीयत पर फ़ख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की बेइज्जती करता है, और इसी सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। तो ऐसे जोश खरोश, ऐसे मजहबी जज्बे की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमाकत है, ये बेफ़ायदा है। खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने की एक और किस्म है दीनदारी की वज़ा तो रखना मगर कलाम को कबूल ना करना, यानी ज़ाहिरदारी, दिखावा। 2 तिमुथियुस 3 बाब की 5वीं आयत में पौलुस रसूल आखिरी ज़माने की बुरी निशानियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग
दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। तो जो लोग महज मजहबी अपने आप को दिखाते हैं, संडे को भी चर्च चले जाते हैं कभी, और फिर त्योहारों पे तो लाजमी जाते हैं, ईस्टर और क्रिसमस पे, लेकिन क्रिसमस का असल पैगाम यह है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गुनहगारों को नजात दे। ईस्टर का असल पैगाम यह है कि यीशु इसलिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा ताकि उसकी क़यामत के वसीला से हम अपने गुनाहों से बच जाएं। लेकिन अगर महज मजहबी दिखावा और जहरदारी है, बातन से कुछ नहीं है, तो ये बेफ़ायदा है और ये आखिरी ज़माने के बुरे कामों में से एक बुरा काम है जिसकी ये निशानी पौलुस रसूल ने बयान की है। तो दीनदारी की वजह रखना ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। एक दफ़ा एक सनराइज़ का जुलूस जा रहा था ईस्टर के मौके पे, तो एक शख्स पीछे रह गया, और जब पीछे रह गया तो वो भागता हुआ जा रहा था और किसी ने उसने रुक कर किसी से पूछा कि वो जुलूस किस तरफ गया है। तो जिस शख्स से सवाल किया वो फ़ौरन पीछे हटा और उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि तेरे मुंह में से शराब की स्मेल आ रही है। वो उसके पास खड़ा नहीं होना चाहता था। तो आप अंदाज़ा लगा लें, सनराइज़ के जुलूस में भी जाते हैं और क्रिसमस के मौके पे ख़ास तौर से 24 की रात को डांस भी करते हैं, डीजे पे फिल्मी गाने भी लगाते हैं और इस तरह से क्रिसमस को मनाते हैं। तो ये सब बेफ़ायदा परस्तिश है, ये सब बेफ़ायदा खुदा का नाम लेना है। यसाया पहले बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं, वो मुझ पर बार हैं। मशवरा देना चाहता हूँ, आज ही वादा करें आप रूह और सच्चाई से परस्तिश करेंगे। एक और तरीका है जो लोग इस्तेमाल करते हैं खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने के लिए, और ये आम है। ज़बूर 50 की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़बान पर क्यों लाता है, जबकि तरबियत से तुझे अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई शरीर, दो ही किस्म के लोग हैं दुनिया में, या शरीर हैं या फिर रास्तबाज हैं। यानी जो रास्तबाज नहीं हैं, जो रास्तबाज ठहराए नहीं गए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने निजात नहीं पाई, जो मसीह के बदन का हिस्सा नहीं बने लेकिन कलाम से वाकफियत है और यहाँ तक कि गहरे वेदों से वाकफियत है। आपको पता है कि शैतान भी कलाम से वाकफियत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश के वक्त शैतान ने बाइबल मुकद्दस में से ही तो रेफरेंसेस दिए थे, तो वो कलाम से वाकिफ़ है। बदरूहें कलाम के से वाकिफ़ हैं, बहुत से गैर मसीही कलाम से वाकिफ़ हैं। तो खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। तो ये बेफ़ायदा है, कलाम सुनाना बेफ़ायदा है अगर आप खुदावंद के साथ खालिस दिली से नहीं चलते और खुदा से दूर हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल, यूँ कह लें मसले घड़े होते हैं जिनके जवाब उन्हें तो मालूम होते हैं या फिर मालूम नहीं भी होते, तो गलत जवाब उन्होंने उनके सोचे होते हैं और उन्होंने प्लान किया होता है कि जब खुदा का कोई खादम आएगा वो उस पर ये सवाल करेंगे, और उनके ख्याल में जब वो ये सवाल करेंगे तो खुदा का खादम जो है वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं तो भांप लेता हूँ, और अगर मुझ पे कोई ऐसे सवाल करे तो मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। तो ऐसे लोगों का कलाम सुनाना भी बेफ़ायदा है। एक और तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता है खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने के लिए, और वो है कस्में खाना। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 34वीं और 37वीं आयत में लिखा है, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। जो इससे ज़्यादा है वो बदी है, कसम बिल्कुल ना खाना। और जब लोग कसम खाते हैं वो खुदा के नाम की तौहीन करते हैं। बेफ़ायदा नाम लेने की एक और किस्म ये है कि जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं और जहाँ मुलाजमत करते हैं अपने बॉस, अपने मालिक को इज्जत नहीं देते और दिल से काम नहीं करते, जबकि बाइबल में लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो।
पहले तिमोथियस के 6 बाब की पहली आयत में लिखा है, अपने मालिकों की इज्जत करो ताकि खुदा का नाम बदनाम ना हो। अगर आप कहीं मुलाजम हैं और दयानतदारी से काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं, और वो जो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग, इस तरह से करते हैं, तो इससे आपके किरदार की वजह से, आपके अपने जॉब को सही तरीके से ना करने से खुदावंद के नाम पे लोग कुफर बकते हैं। ये बेफ़ायदा आपकी परस्तिश करने के ज़ुमरे में आता है। फिर अगर कोई गुनहगार है और उसने निजात नहीं पाई, तो खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। जितनी मर्जी दुआएं करे वो नहीं सुनता। गुनहगार की सिर्फ एक दुआ है जो वो सुनता है, और वो ये है, ऐ खुदाओं मैं गुनहगार हूँ, मैं यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। यीशु मेरे दिल को अपने खून से धो दे, पाक कर दे, मुझे नई पैदाइश दे दे। ये दुआ तो वो सुनता है, लेकिन इसके अलावा वो दुआ नहीं सुनता। तो गोया आप दुआओं पे दुआएं करें, ये बेफ़ायदा है। इसी यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई रास्तबाज हो तो खुदा सुनता है। तो रास्तबाज बन जाए, खुद तो नहीं बन सकते, खुदा यीशु मसीह से कहें, वो आपको रास्तबाज ठहरा देगा। फिर बहुत से ईमानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी ना किसी शख्स को मुआफ़ नहीं किया होता, जबकि मरकस 11 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, अगर तुझे अपने भाई से यानी अपने हम खिदमत से किसी से शिकायत है तो अपनी कुर्बानी छोड़कर पहले जाके अपने भाई से सुलह कर, यानी मुआफ़ कर। तो अगर हम मुआफ़ नहीं करेंगे, खुदा भी हमारी दुआ नहीं सुनेगा। दुआए रवानी में हमें सिखाया गया है कि जब दुआ करो तो कहो, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। दलील से पहले खुद तो मुआफ़ करें, और अगर खुद नहीं करेंगे खुदा भी मुआफ़ नहीं करेगा। तो याद रखें, ऐसी हालत में अगर आपने मुआफ़ नहीं किया तो आप जितनी मर्जी दुआ करते जाएं मुआफ़ी की, आपको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। ये बेफ़ायदा खुदा का नाम लेना है। एक और बात है जो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने के ज़ुमरा में आती है, अगर शोहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, पहला पतरस 3 बाब की 7वीं आयत के मुताबिक, तो लिखा है कि इससे तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। बीवी के लिए हुक्म है अपने अपने शोहर की इज्जत करें और उनकी ताबे रहें, और शोहरों के लिए है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें। लेकिन पतरस के ख़त में जो मैंने आयत आपके सामने रखी है, उसमें यह है कि बीवियों की इज्जत भी करो। और अगर आप इज्जत नहीं करते और बीवियां अपने खामद के ताबे नहीं होती और शोहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, तो ये खुदा के कलाम की तौहीन भी है और ईमानदार के किरदार पर ये एक तरह का धब्बा है। और ऐसी सूरत में आपकी दुआ भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसी सूरत में आपकी दुआ बेफ़ायदा दुआ कहलाएगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, दो तरह से आज के कलाम का मैं इतलाक़ आपकी ज़िंदगियों पे करना चाहता हूँ। पहले नंबर का जो इतलाक़ है वो तो मैंने बार बार दोहराया है। अगर आप गुनहगार हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दें, तौबा करें, निजात पाएँ, और फिर जितनी चाहें दुआएं करें, खुदावंद सुनेगा। और अगर आप ईमानदार हैं तो याद रखें, ईमान से मांगें, शक ना करें, मुआफ़ करके मांगें, और वो जो शर्तें मैंने बताई हैं खुदा के नाम खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने की, उससे बाज आएँ और अपने घरों में हर रोज़ दुआ करें, हर रोज़ खुदावंद की परस्तिश करें, हर रोज़ हम दो सना करें, और बाइबल मुक़द्दस की तिलावत तरतीब से करें। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने आप को तैयार करें। आज से बजा तौर से खुदावंद का नाम लें, सही तौर से उसकी परस्तिश करें, रूह और सच्चाई से उसके परस्तार बन जाएं। खुदावंद आपके साथ हो।